आप सभी को मेरा नमस्कार। और चूँकि आप लोगों ने कल देखा भी होगा कि मैं कहाँ पर था, और आपके कामों के लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। और चूँकि मैं जब कहीं जाता हूँ ना, तो और जो करता हूँ वह उसके पहले नहीं बताता। इसलिए नहीं बताता कि मैं भीड़ के साथ कहीं जाना नहीं चाहता। और मैं जो मुझे जो पता करना होता है उसके लिए मैं निकलता हूँ कि कहाँ तक सच्चाई है और क्या सही है। तो आपने बिहार कैबिनेट में जो सांख्यिकी से संबंधित जो मामला पारित हुआ था उसको देखा होगा। तो आप उसके बारे में मुझे पता करना था कल, इसी के वजह से मैंने उनसे समय लिया और मैं वहाँ पर गया भी। और चूँकि वह पूर्व में हमारे मंत्री भी रहे हैं और अभी जिस पद पर हैं आप लोग जानते ही हैं, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो मैं जब जो जानकारी मिली उसको मैं बता दूँ आपको। सबसे पहले कि आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं, और आप लोग ने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया और आप लोग को जो प्रशिक्षण दिया गया था उस समय एक बुकलेट आपको मिली थी। और उस बुकलेट में जो आप लोग पलटिएगा तो उसमें वह सारी चीज़ें मिलेगी जो इसमें जो जिक्र किया गया है। तो ये मामला आपसे संबंधित है, क्योंकि कोई फ्रेश बहाली भी नहीं करनी है। और जैसे ही कमेटी का मामला ओपन होगा, खुलेगा, तो आपको सारी चीज़ें वह देखने को मिल जाएगी। और मैंने कहा था कि 15 तारीख के बाद गांधी मैदान भर देना है, तो ये नहीं हो पाया, इसलिए कि जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उनका स्वास्थ्य जो है ख़राब हो गया, और थोड़ा सा अधिक ख़राब हो गया। कुछ दिनों तक पटना में ही उनका इलाज चला, लेकिन इलाज पर रिकवरी नहीं होने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से पटना से बाहर भेजा गया इलाज के लिए। और चूँकि आप लोग जानते हैं, ये सबको जानकारी है कि प्रभार में अगर कोई भी रहता है तो प्रभारी को उतनी क्षमता या उतना पावर नहीं मिला हुआ रहता है कि वह उस काम को कर दे। तो जैसे ही वह स्वास्थ्य लाभ लेकर और स्वस्थ होकर अपना कार्यभार संभालेंगे, आपका काम बिल्कुल जो आपको देखने को मिल जाएगा। और जो कल बातें हुई थी वह उसी पर आधारित थी कि ये हम लोग से संबंधित है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल हम लोगों से संबंधित है, और जो लोग इस बात को खारिज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और आप लोग बुकलेट जब निकाल कर पढ़िएगा तो आपकी स्थिति जो है और आपकी स्थिति और उस जो कैबिनेट में जो पारित हुआ है वह चीज़ जब आप लोग मिलाएंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और ये काम मैं हर एक दिन निकलता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि किसी बंधन में हूँ और अगर जॉब करता हूँ तो मैं निकलता नहीं हूँ। मैं निकलता हूँ, लेकिन मैं ऐसे समय पर निकलता हूँ और चूँकि मेरा काम भी प्रभावित ना हो और जिस काम के लिए निकलता हूँ वह काम हो जाए और जानकारी भी मिले। मैं बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं बना रहा था, इसलिए कि जो 15 तारीख तक मैंने कहा था तो वह समय थोड़ा सा निकल गया और उसमें उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इस वजह से मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा था और ना ही कोई वीडियो बना रहा था। लेकिन आपको अगर ये काम देखने को मिल रहा है ना, और अगर आप देख रहे हैं अपनी आंखों से कैबिनेट का मामला हो या कल मैं जहाँ पहुँचा था उसकी भी तस्वीर मैंने शेयर की। बहुत लोग कहते हैं कि जाता कहीं नहीं है और पेस्ट कर देता है। तो जब मैं ओरिजिनल फ़ोटोज़ डालता हूँ तो उसको पेस्ट किया हुआ बता दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग मेरा फ़ोटो देख लीजिए, स्पीकर साहब के साथ हो या माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू ललन सिंह जी के साथ हो, या पूर्व कानून मंत्री बिहार सरकार के साथ हो, या अन्य मंत्रियों के साथ हो, वह सारी तस्वीरें सही निकलेगी। आप कहीं भी उसका आप दिखवा लें या देख लें, अपना आप अपने स्तर से भी देख लें। लेकिन अगर ब्लेम लगता है, किसी के द्वारा एडिट करके पोस्ट कर दिया जाता है, तो इसमें मेरी या आपकी भावनाओं के साथ खेला जाता है और बाकी कुछ है नहीं। और मैंने आप लोगों से जो सहयोग मांगा था और उसमें 39 लोगों ने जो सहयोग किया था 50-50 रुपये का, तो वह पैसा मैंने एक भी पैसा अपने व्यक्तिगत काम के लिए खर्च नहीं किया। उसमें वह उसी पैसे की देन है कि आज जो है वह मैं कल मिला भी, और जो बातें आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ और आगे भी जो मैं रखने जा रहा हूँ कल के बाद, वह उसी की देन होगी। और कल और भी बातों का खुलासा होगा और बहुत सारी बातें सामने मैं रखूँगा, जो अभी आज के वीडियो में चूँकि मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, इसलिए कि आज मुझे फ़ोन करने के लिए कहा गया था 8 बजे 7:30 बजे के आसपास, 7:30 और 8 के बीच में, लेकिन काफ़ी बारिश हो रही थी और मैं फ़ोन उनको नहीं कर सका, क्योंकि मैं उनका नाम अभी नहीं बता रहा हूँ, समय आने पर बता दूंगा। नहीं कर सका और थोड़ा सा टावर का भी प्रॉब्लम चल रहा था। तो जैसे ही कल मैं सुबह में उनसे बात करूंगा, और आप लोग 100% श्योर रहें कि होना बिल्कुल तय हो गया है। अब कोई भी आदमी हो या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी हो, इसको रोक नहीं सकता और इसको टाल नहीं सकता। ये अटल है और यही अटल सत्य है कि अब आप आएंगे। और चूँकि अब नियमावली चाहे जो भी पारित हुआ है, क्या किस तरह का होता है, जो कमेटी का रिपोर्ट जब खुलती है उसमें क्या होता है, क्योंकि आप लोगों से एक बात मैं और बता दूं कि जितने भी कैबिनेट से पारित हुए थे, जो कल बात हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी मामले कैबिनेट से पारित हुए हैं उसमें सारे मामलों में आपको वैकेंसी जो है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन आपके मामले में उसको हाइड कर दिया गया है। और चूँकि इसलिए हाइड कर दिया गया है कि ये सरकार का और कमेटी के की बात है, तो इसीलिए उसको नहीं उसमें बताया गया है और नहीं उसको दर्शाया गया है। तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और मुझे तो ये थोड़ा सा ताज्जुब होता है कि जहाँ 11,000 और 12,000 के आसपास संख्या बल है और इतने लोगों का होना है और होना बिल्कुल तय हो चुका है, तो उसमें से 39 लोगों के द्वारा सहयोग किया गया। और उस सहयोग राशि की देन है कि और आप लोगों ने देखा भी, मैं जगह जगह पर गया भी, और जहाँ बहुत जगह की तस्वीरें तो मैंने वायरल भी नहीं की। इसलिए वायरल नहीं की कि थोड़ा सा उस तस्वीर को वायरल करने से आपका जो काम है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है, वहाँ तक कुछ लोग पहुँच सकते हैं और वैसे लोग भी पहुँच सकते हैं जो 2015 में काम नहीं होने दिए, और अब वैसे लोग भी पहुँचेंगे जो दिन रात लोगों की शिकायत और गालियाँ देने में व्यस्त रहते हैं। तो इसी की वजह से मैंने उन सारे फ़ोटोज़ को वायरल नहीं किया, और समय आने पर उसको भी मैं वायरल करूंगा और दिखाऊंगा भी कि मैं इस बीच में कहाँ कहाँ गया और क्या क्या काम किया। एक एक प्रमाण मेरे पास है और मैं समय आने पर दूंगा। और ये चीज़ जैसे ही खुलेगा मैं आप सभी के बीच रख दूंगा। और आप लोगों से अभी भी निवेदन है कि आप लोग जो है
इसमें अब किसी तरह की दुर्भावना और भावना हो अंदर तो उसको त्याग कर आप लोग पूर्ण रूप से आगे आएँ और सहयोग करें ताकि इसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाया जा सके। इस लड़ाई को और इस जीत को और इस मुहिम को अंतिम मुकाम तक पहुंचाकर ये संतोष कुमार दम ले। और इसी वीडियो के साथ मैं छोड़े जा रहा हूं आप सभी को, और ये बताते हुए कि आप सुरक्षित हैं और आपका आने वाला भविष्य भी सुरक्षित होने जा रहा है। ये जो लोग कह रहे हैं कि वह कैबिनेट वाला मामला हमारा नहीं है, तो यह कल जब मैं मिला था तो यह पूरी तरह अस्वस्थ कर दिया गया था। ये मामला आप ही से संबंधित है। आप एक बार पलटकर अपना बुकलेट पढ़ लीजिएगा जो आपको प्रशिक्षण के दौरान मिला था। तो आप लोग अभी भी सभी लोगों से अनुरोध है, 11,000 12,000 जितने भी लोग हैं उन लोग तमाम लोगों से अनुरोध है कि इस लड़ाई को और इस जो मैं अपने स्तर से कर रहा हूँ इसको कमज़ोर ना होने दें, और आर्थिक रूप से जो भी मैंने कहा था वह आप लोग सहयोग करना शुरू करें ताकि समय जो लग रहा है वो समय न लगे, दबाव बनाकर और इसको जल्दी से जल्दी निकलवाया जा सके। और चूँकि हमारे बच्चे और हमारा परिवार ये सारे लोग का भविष्य और हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके, इसी के साथ शुभ रात्रि, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला दिन आपका अच्छा हो और आप लोग तरक्की करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।